जय हिंद साथियों, मैं विशाल शर्मा। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज देखी होगी कि एक नेता ने सदन में अपनी बात रखते हुए औरंगजेब का बचाव करते हुए महाराणा सांगा को अपशब्द कह दिए। हालांकि मेरा मानना है कि हमें राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 92(22) मिला हुआ है, जिसमें हमें बोलने की आजादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके मन में जो भी आएगा वो कुछ भी बोलेगा। ये नेता हमें बताएंगे हमारा स्वाभिमान क्या है। हालांकि दुख इस बात का नहीं है कि उस नेता ने क्या कहा, दुख तो इस बात का है कि उस नेता को धमकाने की बजाय, समझाने की बजाय पूरी की पूरी पार्टी उस नेता के समर्थन में आकर खड़ी हो गई और बचाव करने लगी और राणा सांगा जैसे योद्धा पर सवाल उठाने लगे। मैं कहता हूं कि अगर राणा सांगा नहीं होते तो तुम अपनी पहचान खो देते। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि अगर राणा सांगा नहीं होते, ये बात मैं अपने आप से, आप सभी से, पूरे देश से और उस खासकर नेता से और पूरी की पूरी पार्टी से कहना चाहता हूं जो उस नेता के समर्थन में आकर खड़ी हो गई थी कि पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती तो तुम भी आज बाबर के घर में कलमा पढ़ रहे होते, तो तुम भी आज बाबर के घर में कलमा पढ़ रहे होते। जितने भी लोग मुझे देख व सुन रहे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई विदेशी आक्रांता जो भारत को लूटने आया हो, भारत की संस्कृति को खत्म करने आया हो, क्या वो औरंगजेब हमारे देश का आदर्श हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के आदर्श तो दारा सिको होने चाहिए, जो भले ही औरंगजेब के भाई हों, मुस्लिम हो, लेकिन कभी भी उन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे बचाने का ही प्रयास किया। क्या कोई आदर्श हमारा इसलिए है कि वो हमारी जाति का है? तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति महान उसकी जाति देखकर नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचारों को देखकर तय की जानी चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, क्या मेरे आदर्श कभी रावण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे आदर्श तो प्रभु श्री राम हैं। हम दशहरे पर तो स्वयं रावण का पुतला भी जलाते हैं। अब आप बताइए कि रावण हमारे आदर्श हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एक हिंदू हूँ, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि बताइए अकबर के सेनापति का क्या नाम था? चलिए मैं बताता हूँ। अकबर के सेनापति का नाम मानसिंह था। मानसिंह भी एक हिंदू थे, लेकिन हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। हमारे आदर्श तो महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम सूर्य हैं, जो कि मुस्लिम हैं। अब आप ये बताइए कि हम जाति को चुन रहे हैं या उसके कर्म और विचारों को देखकर? ऐसे ही आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल दोनों ही दलित नेता थे, लेकिन हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ना कि जोगेंद्रनाथ मंडल। अगर आपको अपने आदर्श ढूंढना है तो आप रसकान को पढ़िए, हाकिम सूर्य को पढ़िए, बहादुर शाह जफर को पढ़िए, अशफाक उल्लाह खां को पढ़िए, वीर अब्दुल हामिद को पढ़िए और अब्दुल कलाम जैसे लोगों को पढ़िए। ये विदेशी आक्रांताओं को नहीं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को खत्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हो। इसलिए हमेशा अपने आदर्श अपनी जाति के लोगों में नहीं, बल्कि उनके विचार और कर्म में ढूंढने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।